क्या आप बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 का उच्च स्तरीय जांच करवाना चाहते हैं? क्या आपको संदेह है कि जिस प्रकार से टीआरई 3.0 में पेपर लीक हुआ, ठीक उसी प्रकार जो है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी जो है कि शिक्षकों की बहाली हुई होगी? आपके मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि जिस प्रकार से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर फर्जी लोग पकड़े जा रहे थे, किंतु उसके बाद क्या कुछ हुआ पता नहीं, लेकिन जो फर्जी लोग पकड़े जा रहे थे तो कहीं ना कहीं टीआरई 1 और टीआरई 2 में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। आप इसकी जांच करवाना चाहते हैं? यदि आपके मन में यह सवाल है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब अदालत में टीआरई 1 और टीआरई 2 के उच्च स्तरीय जांच के लिए पीआईएल दायर करने जा रहे हैं। जी हां साथियों, आपको इस वीडियो में हम तमाम जानकारी देंगे, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा, क्योंकि सच्चाई को साझा करना आपका भी कर्तव्य है। साथियों चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी अब तक जान चुके हैं कि बीपीएससी टीआरई के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया लगातार रॉकेट की स्पीड में हुई, जिस कारण से आपने देखा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कुछ जो अयोग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह आज जो है कि शिक्षक बन चुके हैं। हालांकि उसमें से कुछ योग्य भी शिक्षक हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। आप वीडियो को गहनता से देखिएगा ताकि सारी बात आप समझ पाइएगा। जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह भी इस वीडियो को देख लीजिए, लेकिन जो अयोग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं अब उनका खैर नहीं, क्योंकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है अब सजग हो चुके हैं। बात अगर आप समझ गए हैं तो ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 3.0 में पेपर लीक का ईओयू ने भंडाफोड़ किया, अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल उत्पन्न होता है, वह यह है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में कहीं ना कहीं व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। ऐसा शिक्षक अभ्यर्थी इसलिए कह रहे हैं और लगातार जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है इस ओर जो है कि इशारा भी कर रहे हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आवाज उठाते रहे टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी, लेकिन बीपीएससी के तरफ से जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कह लीजिए तो बैन होने का या तमाम कानूनी दाव पेच रखने का काम किया गया, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के आवाज उठाने के बाद भी जो है कह लीजिए तो उस पर किसी भी प्रकार की जांच नहीं बैठाई गई। वहीं पर जो टीआरई 3.0 हुआ, वहां पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी की यूनिटी की वजह से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने जिस प्रकार से आवाज बुलंद किया, जिस कारण से पेपर लीक का भंडाफोड़ हुआ और साथ ही साथ ईओयू की टीम ने झारखंड के हजारीबाग में जाकर के जो है 300 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी को पकड़ा जो कि टीआरई 3.0 का परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर था वह क्वेश्चन पेपर का आंसर रट रहा था। ईओयू की तरफ से पूरे पारदर्शिता के साथ जो है पूरा पेपर लीक का भंडाफोड़ कर दिया गया। वहीं पर बीपीएससी के तरफ से नहीं माना जा रहा था कि पेपर लीक हुआ है। आप सभी जानते हैं इस बात को कि टीआरई 3.0 के पेपर को रद्द करने के लिए लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आवाज उठा रहे थे। वहीं पर ईओयू जो है पूरा सबूत दे रही थी, किंतु बीपीएससी मानने को तैयार नहीं था। विगत 5 दिन लगे उसको यह बात मानने में कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ। वह तब माने जब ईओयू के तरफ से सारा साक्ष्य दिया गया। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को जान गए और वही नहीं, जब पेपर लीक के मामले में सारे सबूत जब मिल गए तब जो भंडाफोड़ हो गया तो बीपीएससी ने टीआरई 3.0 को रद्द कर दिया गया। जब रद्द कर दिया गया तो जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसके मन में जो पहले से सवाल उत्पन्न हो रहा था कि जिस प्रकार से टीआरई 1 में खिलवाड़ किया गया, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ लगातार संशोधन हुआ और दिव्यांग यह भी जान लीजिए कि आरक्षण के जो कैटेगरी में है उनको केवल बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए था। वहीं पर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के शिक्षक अभ्यर्थी को गलत तरीके से आरक्षण का लाभ दे करके उसको जो है कि यहाँ शिक्षक बना दिया गया।
कई अयोग्य लोग शिक्षक इसमें बन गए, व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, जिसका सबूत यह हुआ कि जब आपको याद होगा, जब आप जाते ये देखते थे खबर में कि आज इतने फर्जी शिक्षक पकड़ाए, थंब इंप्रेशन जब शुरू हुआ तो वहां पर व्यापक पैमाने में फर्जी शिक्षकों की लाइन लग गई। अब तक जो है कि थंब इंप्रेशन से लगभग सैकड़ों शिक्षक जो बने हैं वो भागे हुए हैं, लापता है। इससे संदेह तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में उत्पन्न हुआ कि कहीं ना कहीं पेपर लीक में, जिस प्रकार से TRE 3 में पेपर लीक हुआ, इसी प्रकार हुआ होगा और सेंटर बाहर बनाया गया होगा। यही नहीं, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि TRE 1 और TRE 2 के समय भी इस प्रकार का जो है कि जैसे हजारीबाग में सेंटर बना के क्वेश्चन आंसर रटाया गया था, उसी प्रकार से जो है कि यहां भी आरा में भी सेंटर बनाया गया था। और TRE 2 में अगर और भी बात करें तो भाषा की आहर्ता शून्य किया गया था, ट्रेन का डिले होना रीजन बताया गया था। व्यापक पैमाने पे बहुत सारी बातें हैं जिस कारण से शिक्षक अभ्यर्थी के मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा है कि TRE 1 और TRE 2 की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो साथियों, इसके लिए हम आपको बता दें कि यह जांच सरकार जो है कि इतने दिनों से नहीं करा सकी, मतलब कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आवाज उठा रहे थे, किंतु सरकार के तरफ से जो है कि नहीं कुछ जांच कराया गया, जबकि फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाए भी, थंब इंप्रेशन के दौरान पकड़ाए, यहां तक कि पैसा लेकर सॉल्वर गैंग और कैंडिडेट दोनों पकड़ाए। पता नहीं वो पकड़ाने के बाद गए किधर। जो भी कानूनी कार्रवाई हुआ उसके बाद कोई खुलासा नहीं हुआ, असली गिरोह तक नहीं पहुंचा गया। वहीं पर अब जो है कि TRE 3.0 का जिस प्रकार से उद्भेदन हुआ है, भंडाफोड़ हुआ है, यहां तक कि लीक उसको ना बोलता है जब परीक्षा आयोजित होती है 1-2 घंटा पहले मान लीजिए कि क्वेश्चन आउट हो जाए तो बोलता पेपर आउट हो गया। यहां ये नहीं होता है, यहां तो ये होता है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस पहले से बदनाम है, जालसाज है, वहीं पर BPSC के तरफ से जो है कि प्रश्न पत्र छपाया जा रहा था और पेपर छपने से पहले ये लीक, मतलब कि कई दिन पहले जहां आप तैयारी करने में लगे हुए हैं, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी तैयारी करने में लगे हुए हैं, वहीं पर जो कह लीजिए कि अयोग्य शिक्षक अभ्यर्थी थे वह इसका आंसर याद करने में लगे हुए थे। मतलब कि सॉल्वर गैंग का जलवा इतना चलता था। अब क्या कहें आपसे, सॉल्वर गैंग ने खुद आकर के भी स्पष्टीकरण दिया है मीडिया में कि हर बहाली में जो है कि 20 से 30% इस तरह का धंधा जो कह लीजिए होता है। मतलब ये करोड़ों का बिजनेस है, ये करोड़ों का लेन देन, यह करोड़ों का फर्जी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हुआ और शिक्षक बहाली के नाम पर व्यापक पैमाने में धांधली हुआ है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में अब जो है कि आक्रोश है कि इसका मतलब साफ है कि तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी योग्य हैं उसके तकदीर के साथ खिलवाड़ हुआ है और संदेह है कि ठीक TRE 3.0 के तरह पेपर लीक करा करके TRE 1 और TRE 2 में भी अयोग्य लोगों को शिक्षक बनाया गया है। इसलिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से लगातार हमको जानकारी मिल रहा है और कई शिक्षक अभ्यर्थी का टीम है जो हम तक जानकारी पहुंचा है और आपको भी हम पहुंचा दे रहे हैं कि PIL दायर होने जा रहा है। मतलब अगर सरकार TRE 2.0 और 2.1 का अगर जांच नहीं कराती है तो तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह PIL के माध्यम से अदालत से गुहार लगाएंगे कि हुजूर संदेह है कि कहीं ना कहीं व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, तो जो है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। अब आप इसमें किस प्रकार से जो है कि सहयोग कर सकते हैं तो हम आपको बता दें, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी आप हैं, आपके मन में यदि है कि TRE 1 और 2.0 का उच्च स्तरीय जांच हो तो आपको यहां हम व्हाट्सएप का नंबर दे रहे हैं। आपके पास कोई भी साक्ष्य, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार का कि संदेह वाला, मतलब कि आपको लगता है कि TRE 1 और TRE 2.0 में फर्जीवाड़ा हुआ है या आपको संतुष्ट नहीं है, आप संदेह के घेरे में आपको लगता है कि व्यापक पैमाने पर कहीं ना कहीं अयोग्य लोगों की बहाली हुई है, तो उसमें न्याय पाने के लिए, उच्च स्तरीय जांच के लिए आप जो है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है आप हमारी टीम के इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। आप भेज देंगे। यदि आप भी इस PIL में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना जो है जिला और उद्देश्य लिख करके जरूर भेजेंगे, जरूर भेजें। इससे PIL दायर जो है कि होने की संभावना अब सोच लीजिए तो बढ़ गई है, क्योंकि लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हमको कह रहे हैं कि भैया अब का अब कर दे। तो मैंने ही कहा है कि भैया अभी रुक जाओ, थोड़ा सा देख लो, EOU की टीम काम कर रही है,
लेकिन तब तक हम लोग जो है डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से मजबूत हो जाते हैं। बहुत सारा आप देखे होंगे कि एक ही सेंटर पर के एक क्रम अनुसार से लोग पास कर गए, चाहे वो TRE 1 हो चाहे TRE 2.0 में है। सेंटरों से एक एक 50-50 60-60 लोग पास कर गए एक एक बार में, मतलब कि सीरियल वाइज से। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आपसे यही सहयोग की उम्मीद है कि आप दिए गए हमारी टीम के नंबर पर आप जो है कि अपना वो डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपको संदेह उत्पन्न होता है, जहां भी थोड़ा सा भी TRE 1 और TRE 2.0 में, आप निश्चित रूप से जो है कि डॉक्यूमेंट्स भेज दें, अपना नाम और अपना जिला भी लिख करके जरूर भेजिएगा, ताकि डॉक्यूमेंट्स के मामले में भी मजबूत हो सके। अब हम आपको बताते हैं, जो शिक्षक जो अब बन चुके हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो अयोग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो अन्याय करता है, अन्याय के कारण ही आज योग्य शिक्षक अभ्यर्थी घर में हैं और अयोग्य जो है कि जाकर के विद्यालय में शिक्षक बन गए हैं। आप सब खेला देख रहे हैं ना, सोलभर गैंग किस प्रकार से जो है कि मीडिया में आकर सारी बात बताया है, किस प्रकार से साठगांठ के अधिकारियों के साठगांठ हो या सत्ताधिकारियों की साठगांठ हो, किस प्रकार से जो है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर धंधा हुआ है। व्यापक पैमाने पर परीक्षा का क्वेश्चन छपने से पहले ही से प्रश्न पत्र आउट है। बता लीजिए कितना बड़ा अन्याय है क्या। और जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय का तो हिसाब तो करना ही होगा, और वह कौन करेगी? वो अदालत करेगी साथियों। अगर सरकार अगर उच्च स्तरीय जांच TRE 1 और TRE 2.0 का नहीं कराती है, तो जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो निश्चित तौर से PIL के माध्यम से अदालत जाएगी और उच्च स्तरीय जांच कराएगी। अगर शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीर के साथ गद्दारी किया है, तो उसका जो है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और जिस प्रकार से फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी अगर बहाली में घुसे हैं, तो उस सभी का एक एक कह लीजिए तो हिसाब होना चाहिए। इसलिए एक नारा के साथ हम लोग अपनी इस संघर्ष को शुरू करते हैं, और जो शिक्षक अभ्यर्थी PIL दायर करने जा रहे हैं उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं करते हैं। योग्य हारेगा, योग्य जीतेगा। निश्चित तौर से आप भी कमेंट में एक बार जरूर लिखें, अयोग्य हारेगा और योग्य जीतेगा। यहां तक वीडियो देखे हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो यही कहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा अवश्य कर दीजिए साथियों।